सेवक एमआईएम पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि जब भी महानगर पालिका के या विधानसभा के या लोकसभा के इलेक्शन नजदीक आते हैं तो एमआईएम पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि अवेसी हॉस्पिटल औरंगाबाद में बनाया जाएगा गरीबों की मदद के लिए, मगर अभी तक तो हॉस्पिटल बना नहीं और ये एक लड्डू दिखाया जैसा है जनता को। तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? नहीं, देखिए, दरअसल बात कैसी है कि हमारे बैरिस्टर जनाब अली असदुद्दीन अवैसी साहब के जो स्कूल हैदराबाद में चलते हैं उस तर्ज अमल के ऊपर यहाँ पर एक स्कूल बनाने की बात तय हुई थी, जिसके लिए जगह भी फाइनलाइज हो चुकी है और बहुत जल्दी उसका काम होने वाला है। और दरअसल बात क्या है कि ये सोशल वर्कर जो लोग हैं, समाज सेवक जो लोग हैं, ये बेचारों ने ये भी तो करना चाहिए कि कोविड के अंदर वो लोग कहाँ थे। एमआईएम से सारी उम्मीदें लगा के रख रहे हैं, हमसे सारी उम्मीदें लगा के रख रहे हैं, बिल्कुल लगाने भी चाहिए। एमआईएम करके भी दिखाएंगे, एमआईएम करती भी है। लेकिन जब कोविड की महामारी आई थी, जब पहला कड़क लॉकडाउन आया था, उसके बाद का सेकंड वेव का लॉकडाउन आया था, तो ये जिन समाज सेवकों की आप बात कर रहे हैं, दूरबीन लेकर ढूंढो तो समाज में कहीं नहीं दिख रहे थे। तो ये लोगों ने भी समाज के काम करना चाहिए। कम से कम खुद का कुछ नहीं कर सकते, किसी को गोली दवा नहीं दिला सकते, तो घाटी के दवाखाने में, सरकारी दवाखाने में आके जरूरतमंदों की काम करना चाहिए। अभी जो वक्फ बोर्ड ने मानकी की, जो नारेगांव में मानकी गांव है, वहां की जमीन जो एक्वायर की है, तो कुछ शहर में चर्चा भी चल रही है कि एमआईएम पार्टी ने आगे आकर, खासदार साहब ने या एमआईएम पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है औरंगाबाद के, उन्होंने जो गरीब जनता ने जो वक्फ बोर्ड में फॉर्म भरे जमीन के लिए 500 स्क्वायर फीट के लिए, तो एमआईएम पार्टी उसके लिए पहल करना चाहिए था। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से एमआईएम ये पहली बार आवाज उठाई या हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने इसका पुढाकार लिया या इसकी लीडिंग की और उन्होंने लीड करके काम को कराया। आपको एक बात मैं वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जब मेंबर ऑफ असेंबली इम्तियाज जलील साहब बने तो सबसे पहले उन्होंने हाउस के अंदर भी इस बात को उठाया था वक्फ के जमीन को प्रोटेक्शन करने के लिए। और क्रांति चौक के ऊपर हरप्रीत सिंह ने जो नाजायज करोड़ों रुपए की जमीन के ऊपर कब्जा करके रखा है, उस नाजायज कब्जे को उठा के फेंकने के लिए पूरे अंतक जद्दोजहद किए, जिसमें हरप्रीत सिंह की जगह के ऊपर जब आंदोलन करके वहां से जगह को पोजीशन हटाने की बात की गई थी, तो हरप्रीत सिंह ने पुलिस से तालमेल करके एक झूठा एफआईआर इम्तियाज जलील साहब पे कराया था। ये 2016 और 2017 की बात कर रहा हूं मैं। इम्तियाज जलील साहब जब से लड़ रहे पूरा धन्ना सेठों के खिलाफ, जो वक्फ के यतीमों, यसीरों और बेवाओं की जमीनों के ऊपर बैठे, और जो लोग आज डिमांड कर रहे हैं कि इम्तियाज साहब ने ऐसा कर देना चाहिए, एमआईएम ने वैसा कर देना चाहिए, किसी के राय मशवरे को इम्तियाज जलील साहब को मशवरा देने की जरूरत नहीं है, एमआईएम को मशवरा देने की जरूरत नहीं है। ये जमीन बेवाओं की, यतीमों की और मिस्किनों की है, ये उन्हीं की अमानत रहेंगी और उनके कास के लिए, उनकी फलाह बहबूदी के लिए जो अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर काम हो सकता है, इंशाल्लाह ये जो टीम आई है वक्फ बोर्ड के ऊपर, ये उसको करके देखेंगे। बड़े बड़े धन्ना सेठों के जेबों में से जमीन निकाल रहे हैं, उनके कब्जे में से खींच के निकाले, उनके हलाओं में से जमीन खींच के निकाले। आप मामूली बात समझ रहे क्या? अभी ये जो मांडकी की जमीन ली है, मांडकी की जमीन जो अभी एफआईआर करके वापस जो वक्फ बोर्ड की जमीन ली गई है, मैं खास तौर से कहूंगा खासदार इम्तियाज जलील साहब, फौजिया मैडम साहिबा और जितनी उनकी टीम है, जितनी उनको सताइश की जाए इनकी कम है। क्यों? तो इससे पहले इसी पैनल के ऊपर वक्फ बोर्ड के हमारे पहले खासदार भी थे, कभी एक ही जमीन लाई थे क्या उन्होंने? लेकिन आज ये ईमानदार टीम है, और ये ईमानदार टीम है और ये ऑनेस्ट लोग हैं, ये लॉयल्टी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बिल्कुल जमीनों को वापस लेके आए। और अब आपको बताऊंगा मांडकी की जमीन के अंदर कैसे कैसे धन्ना सेठों ने इन्वेस्ट करके रखा था, कितने भूमाफिया उसके अंदर मुलविस है। इसकी इंक्वायरी मैं तो बोलता सीआईडी से कराना चाहिए कि कितने धन्ना सेठों का पैसा लगा हुआ और कितने धन्ना सेठों ने वहां पर जो तो कब्जे डाल के बैठे, सब पे एफआईआर होना चाहिए। जो बेचारा त्रस्त किसान है, एक साल जिसने आंदोलन किया, 700 से 800 किसान बेचारे तड़प तड़प के मर गए। ये ऐसे ईमानदार आंदोलन करने वालों को ये खालिस्तानी बोलते हैं। ये बेचारे जो दलित समाज के, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको ये नक्सलवादी कहते हैं। मुस्लिम समाज को ये जिहादी कहते हैं। ये इन्होंने असल में हिंदुस्तान इनकी जागीर समझ के रख लिए, हिंदुस्तान को इन्होंने इनकी जागीर समझ के रख लिए, और महाराष्ट्र के अंदर से जनता ने इनको पूरी तरीके से नकार के फेंक दिया है। क्या हैसियत और औकात है महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की? और जो ये वक्तव्य इस्तेमाल कर रहे हैं जिहाद, ये क्या पुरावा है इनके पास में? क्या पुरावा है? इम्तियाज जलील साहब अगर हक की बात कर रहे हैं, हक की आवाज उठा रहे हैं, एक काबिल क्वालिफाइड इंसान को लोगों ने चुन के दिया है और वो ईमानदारी से समाज के काम कर रहा है, सियासी काम कर रहा है, तो इनको ये जिहादी दिख रहा। अब कल को हो सकता है उनको, उनकी नजर अगर उनको कोई चश्मा पहनाएंगे तो कुछ और भी दिखने लग जाएंगे मुसलमान, उनको उनके रिश्तेदार नातेवाईक भी दिखने लग जाएंगे। तो ये बेतुके खसेनी बिल्ली लोग है,
इनकी बात में कुछ दम नहीं है सर पे। ये असल में बीजेपी शिवसेना को और शिवसेना बीजेपी को डोमिनेट करने की लड़ाई चल रही, और आज महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का कोई स्थान नहीं रहा है। मेरे को बताइए क्या रहा उनका, अभी जो नगर पालिका के इलेक्शन हुए टाइट फिश होगी बीजेपी। अब उनको वापस सत्ता में आना तो उनको बड़ा आसान काम लग रहा है, मुसलमानों को शायद ही बोल दो, मुसलमानों का तरीके बोल दो, बाप का माल है इनका, सत्ता में आ जाएंगे। कोई सत्ता में इनको लाता नहीं, इन्होंने 5 साल बैठने के बाद में कुछ काम किया नहीं। इसलिए बीजेपी जो भी कह रही है ना, ये बिन बुड़ के आरोप लगाना इनका पुराना शेवर है। इनका केंद्रीय मिनिस्टर शाहीन बाग के ऊपर जब आंदोलन चल रहा था, इतना अमन पसंद प्रोटेस्ट चल रहा था, उनका केंद्रीय मिनिस्टर खड़ा के बोलता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो ये कोई इनकी कोई सब्रता, इनकी कोई तहजीब है कि इनकी साधी प्रज्ञा, हमारे हुतात्मा लोग जो शहीद हुए क्या कहा हमने उनको, ये उनके पिल्लो और इनके पिट्ठा के कुछ भी बोलेंगे तो कैसा जो हो जाता क्यों? आप ये बताइए, महाराणा प्रताप इतने बड़े एक समाज सेवक हमारे हिंदुस्तान के थे, उनका पुतला यहाँ पे बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? देखिए सवाल यहाँ पुतले का नहीं है। महाराणा प्रताप साहब बहुत बड़े शूरवीर थे, बहुत बड़े रुस्तम जमा थे। उन्होंने आजादी की जंगी मैदान के लिए जो भी उनके कारनामे जो इतिहास में हमको देखने को मिलता है, उनका देखिए जितने हुतात्मा लोग हैं, जितने आदर करने वाले लोग हैं, जितने संत हैं, जितने हमारे पास में कबीर है, सबका सम्मान होता है। किसने उनका आदर नहीं किया, किसने आदर करने की बात नहीं की। लेकिन जो स्टेचू के ऊपर, जो पुतलों के ऊपर आप जनता के पैसे के करोड़ रुपए का आप जो है तो नाश करने जा रहे हैं, तो विरोध यहां पर हो रहा है कि चीज आज किस चीज की जरूरत है। बढ़ेगा हिंदुस्तान तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। आप मेरे को बताइए कि आज जो है तो 2 साल से स्कूल बंद है, स्कूल बनाना जरूरी है क्या पुतले लगाना जरूरी है? महाराणा प्रताप साहब को विरोध नहीं है, ये मानसिकता को विरोध है जो करोड़ रुपए ले आके। हाँ, आप आपकी जेब से क्यों नहीं लगा रहे? जो पक्ष के लोगों को महाराणा प्रताप साहब को इतना उनको मोहब्बत उमड़ पड़ी है और इतनी मोहब्बत बता रहे हैं और ऐसा पकड़ के रख रहे हैं महाराणा प्रताप साहब को कि जैसे उनके अकेले की जागीर है, तो भैया अपने पक्ष के तरफ के अपने फंड से लगाओ ना। इमाम के ऊपर यह भी आरोप लगता है कि आपके 25 या 26 नगर सेवक थे, जिस वक्त ये प्रस्ताव पास हो रहा था तो आपके भी कुछ नगर सेवकों ने उसके अंदर सहमति जाहिर की थी। कहां पर? क्या प्रस्ताव पास हो रहा था? जब ये महाराणा प्रताप की जो स्टेच्यू के बारे में जो प्रस्ताव, देखिए भाई, आप अगर कोई प्रस्ताव पास करेंगे और अब उनके पास में मेजोरिटी थी और मेजोरिटी रहने के बाद में हमने हर जब भी विरोध करे, तो अभी जो सबसे निकम्मा और नाकारा महापौर गुजरा है अपने पास में, ये लास्ट का महापौर गुजरा है, तो मेरे को तुम बताओ एमआईएम वाले जब विरोध करना है तो कितने बार उन्होंने सस्पेंशन करा, बार कितने बार सस्पेंशन किया? ये कौन सी राजनीति है? भेदभाव की, पक्षपात की राजनीति। तो इनको सत्ता से बाहर फाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। ये ऐसी गलत पॉलिसी करके रखे, करोड़ रुपए के जो तो स्टेच्यू बना रहे, पुतले बना रहे। मेरे को आप बताइए क्यों हॉस्पिटल नहीं बनाना चाह रहे आप, जहां से गरीबों की मदद हो सके, लोगों को स्वास्थ्य का काम हो सके, एजुकेशन का काम हो सके। और महाराणा प्रताप साहब का ही नाम रखो ना। आपने इससे पहले भी इम्तियाज जलील साहब ने असेंबली के अंदर खड़े रह कहा था कि जितने पुतलों के राजकारण कर रहे हैं, तो पुतलों का हमारा पुतलों जिनके नाम का पुतला रखना चाह रहे, नाम अलग चीज है, पुतला अलग चीज है। आप बात को समझ लो। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो आप वेस्ट पैसा खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, किन के नाम पे कर रहे हैं? महाराणा प्रताप साहब के नाम पे कर रहे हैं। अभी आपने जो है तो गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपने इतना बड़ा पुतला बनाया, 3,500 करोड़ रुपए लगाए। मेरे को आप बताइएगा 3,500 करोड़ के अंदर अगर एक 25 से 26 राज्य है अपने पास में, अगर आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते तो कोविड के अंदर कितनी मदद हो जाती थी, कितनी मदद। अच्छा मेरे को एक बताइए, पुतला बनाने से क्या वल्लभ भाई पटेल बड़े हो गए? नहीं तो क्या बड़े नहीं थे? तो ये जो राजकारण है, ये जो पैसे का सत्यानाश कर रहे, जनता के पैसे का, अवाम के पैसे का, ये सत्यानाश नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे को बहुत मोहब्बत है, ये मैंने मेरे पैसों से लगाया, ये मैंने सब मेरे पैसों से लगाया। जिनकी मोहब्बत है अपने पैसों जेब से खर्चा करो। मैं कहता हूं ना कि वो बोलते ना हलवाई की दुकान पे खड़े रह के अपने घर के फाते नहीं देना, जेब से लगा, जनता के पैसे मत करो। अरे भाई, अभी राशन की दुकान वाले राशन धारकों को इतना परेशान कर रहे हैं, उनको ना तो राशन मिल रहा है ना शक्कर मिल रही है, सिर्फ चावल और बराए नाम घी मिल रहा है। तो एमआईएम पार्टी इसमें क्या एक्शन है? देखिए मेरे को एक बात बोलिए, सारे सवाल एमआईएम पार्टी से करना चाहिए, सारे काम एमआईएम पार्टी ने करना चाहिए। और कांग्रेस ने क्या करना? खाली सत्ता करना। राष्ट्रवादी ने क्या करना? खाली सत्ता पे बैठे रहना। शिवसेना ने क्या करना? सत्ता पे बैठे रहना। और ये बीजेपी वालों ने क्या करना? खसेनी बिल्ली खंबा नोचो ने खाली हमारे को बुरा बोलना। तो सारे काम एमआईएम ने करना ना, तो हर जगह एमआईएम को बैठाओ सत्ता में। आप महाराष्ट्र के एमआईएम को लाके बैठाओ आप, इंशाल्लाह। यार सुनिए, आप जैसा करेंगे गरीबों को घी नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा, बिल्कुल सही बोला। कौन कौन से माफिया शहर के अंदर काम कर रहे हैं?
रेती माफिया शहर के अंदर है, लैंड माफिया शहर के अंदर है, अनाज माफिया शहर के अंदर है, सारे माफिया फिर रहे हैं। तो ये माफिया के ऊपर भी शिकंजा कसने के लिए बहुत जल्दी हम इम्तियाज जलील साहब को बताएंगे। और बिल्कुल सही बता रहे हैं कि राशन की दुकानों के ऊपर से ये जो गरीबों का अनाज, मैं तमाम लोगों को कहूंगा, आपने जो सवाल बहुत अच्छा सवाल उठाया है गरीबों के मुताल्लिक से, कि तमाम राशन की दुकानों पे जितने लोग राशन लेते हैं तो मशीन के अंदर से जो रिसिप्ट निकलती, अगर उसने रिसिप्ट नहीं दिया इमीडिएट पुलिस में एफआईआर करना उसके ऊपर, क्यों तो आपका पूरा अकाउंट उसके अंदर है कि आपको कितना वहां से अलर्ट हुआ है गवर्नमेंट से, वो आपके पास में। हम लापरवाही करते आज, तो उसका फायदा वो लोग उठा रहे, माफिया लोग। उनको मौके हम फराहम मत करो ना, हम उनको मौके मत दो। आने वाले कुछ दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शन है और शहर का विकास तो रुका हुआ है, स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ वावेला बचे हुआ है, तो एमआईएम पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेंगे, उस बारे में बताइए। देखिए, आप अभी कितने सवाल एमआईएम पार्टी से कर रहे हैं और तमाम पार्टी के लोग भी हमसे उम्मीद रख रहे हैं, समाज के लोग भी हमसे उम्मीद रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर एमआईएम पार्टी पूरी ताकत से उतरेंगी और समाज के लोगों को भी चाहिए कि जितनी उम्मीद एमआईएम से रखती तो उतनी उम्मीद से हमको चुन के भी दीजिए। ऐसे निकम्मे नाकामारे लोगों को अपने चुन के दिए जो आपको कचरा का नियोजन नहीं कर सके 25-30 साल में बीजेपी शिवसेना वालों ने, उसके बाद में पानी का नियोजन नहीं कर सके, रास्तों का नियोजन नहीं कर सके। आप बिठाइए, बहुत काबिल लोगों को चुन के देंगे इंशाल्लाह। जो आप चुन के एमआईएम से पूरा नक्शा बदल के रखेंगे। अवैसी हॉस्पिटल कब बनेगा औरंगाबाद में? बहुत जल्दी बनेंगे। बहुत हॉस्पिटल में 400 बेड का इम्तियाज हॉस्पिटल बना रहे। सोचा था कभी किसी ने? मेरे को एक बात बताइए, सोचा था कभी किसी ने? कई खासदार गुजरे 20-20 साल 30-30 साल गुजारे, उन्होंने एक आरोग्य केंद्र नहीं खोले, एक ओपीडी नहीं खोले नाम की। उम्मीद ठीक है, आप उम्मीद एमआईएम से रख रहे, आप उम्मीद अवैसी हॉस्पिटल के ताल्लुक से रख रहे, वही 400 हॉस्पिटल के जो रखेंगे इंशाल्लाह उसके भी नाम अवैसी हॉस्पिटल रख देंगे। आरिफ भाई, चिकल ठाणे वाले और नारेगांव वालों को तदफीन के लिए जगह फराहम नहीं है, तो अभी ऐसी चर्चा चल रही है कि मांडकी में जो वक्फ बोर्ड ने जमीन स्क्वायर की है, तो क्या वहां 5 एकड़ जमीन तदफीन के लिए एमआईएम पार्टी दिलाने की कोशिश करेंगे? ये मसला जो है ना, आप ऐसी बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी एमआईएम की प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं यहाँ बैठ के उसको फैसले कर दूंगा। और चिकल ठाणे के अंदर कब्रस्तान है, आप जाएंगे तो पुल के पास में कब्रस्तान है बहुत बड़ा, और जहां जरूरत है तो वहां के लोगों ने आना चाहिए, करस्पॉन्डेंस करना चाहिए, गवर्नमेंट से करना चाहिए। गैरान जमीन भी बहुत पड़ी हुई है, वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों ना? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है क्या? शासन की जिम्मेदारी नहीं है? और फिर ऐसा है कि ठीक है, जो जरूरी चीज रहेंगी तो उसका फैसला ये वक्फ बोर्ड के लोग लेंगे उसका फैसला। अरे भाई, जैसा अभी चर्चा ये चल रही है कि मार्च महीने में महानगर पालिका के इलेक्शन हो सकते हैं और अभी प्रभाग सिस्टम है, प्रभाग सिस्टम नाफिज हो रहा है, तो प्रभाग सिस्टम में आपका काम कैसा रहेगा? जैसे एक अभी रोड का डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है, दमड़ी महल से जालना रोड का काम रुका हुआ है, आपका काम कैसा रहेगा उस वक्त? देखिए, ये रास्तों के ताल्लुक से जो बात है कि बिल्कुल सही बात है कि शहर के रास्ते बहुत खस्ता हो चुके हैं और शहर के रास्ते खस्ता भी थे। इससे पहले जब बीजेपी और शिवसेना की युति गवर्नमेंट थी तो 100 करोड़ रुपए जो है तो व्हाइट टैपिंग रोड के लिए महाराष्ट्र शासन ने भेजे थे। उसके बाद में इम्तियाज जलील साहब ने जब टीवी सेंटर के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का जब वहां पर एक प्रोग्राम हो रहा था, तो जब इम्तियाज जलील साहब ने जाकर वहां पर रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने इस बात को उठाया था कि 100 करोड़ रुपए जो आपने भेजे शहर की रोड बनाने के लिए बहुत कम है, लिहाजा जो है तो और पैसे की बहुत जरूरत है, शहर के रास्ते बनाना चाहिए। तो 150 करोड़ रुपए और देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिए थे। जो जितने रोड आज सीसी रोड दिखाई दे रहे, ये सब जभी की मरहून मिन्नत है। जब इम्तियाज जलील साहब ने जब रुकने असेंबली थे, जब उन्होंने इस चीज को उठाया था। जैसे प्रभाग होने जा रहा है, जैसे आपने प्रभाग की बात कही है कि प्रभाग जब आएंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि सियासी नजरिए थोड़े बढ़ जाएंगे और सियासी इसके अंदर जो है तो कुव्वत भी बढ़ जाएंगी और सियासी नजरिया बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसा आपने कहा है कि अभी दमड़ी महल से लेकर तो जालना रोड तक का ये रोड वाइंडिंग होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, रोशन गेट से लेकर तो बुढ़ी लाइन तक का ये रास्ता बनना बहुत जरूरी है। उसी तरह मैं बताऊंगा कि गांधी पुतले से लेके तो मंजूरपुर तक और मंजूरपुर से लेके तो मैं आपको दिखा दूं कि गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस तक ये रास्ता बनना बहुत जरूरी है। उसी तरह चेलीपुरा का रास्ता बनना बहुत जरूरी है। इतने जो अहम अहम काम है बहुत जरूरी है। और जैसे भी समांतर जलवाहिनी का भी काम करना बहुत जरूरी है, जो काम चालू है, जिसका पूरा नियंत्रण हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं और पालक मंत्री साहब भी उसके अंदर साथ साथ पेश साथ में देख रहे हैं। तो ये सारे बहुत काम होने वाले हैं। लेकिन आप जनता के लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है कि प्रभाग जब होने जा रहे हैं तो ये बहुत इंटेलिजेंट वोटिंग करने की जरूरत है। काम के लोगों को चुन के देना चाहिए, जो आपके म्यार पर उतर रहे बिल्कुल उनको देना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि पूरी सत्ता इमाम के हाथ में देना चाहिए अगर आपको वाकई में शहर का नुक्शा बदलना है। Right now,
and press the bell icon.